हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू आवर चैनल आई एम मेडिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्लिनिकल के उसके जनरल इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन और एक्सटर्नल फीचर्स में आज अपन पढ़ेंगे उसके मसल अटैचमेंट्स और उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे जो मसल अटैचमेंट है उसके मेनली शाफ्ट के ऊपर होते हैं। तो शाफ्ट के अपन दो पार्ट में डिवाइड किया, लेटर वन थर्ड और मिडिल टू। इसको अगर अपन फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे तो अपन को जल्दी इजीली याद भी होगा, विजुलाइज भी होगा। तो अपन लेटर वन थर्ड की बात करते हैं। इसकी दो बॉर्डर पड़ी थी अपन ने, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर जो बॉर्डर होती है यहाँ पे मेनली अटैचमेंट होता है डेल्टोइड मसल का, और यहाँ पे पोस्टीरियरली अटैचमेंट होता है इन ट्रेपेजियस मसल का इंसर्जन। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी सर्फेसेस। जो लेटरल वन थर्ड पार्ट है उसको अपन ने दो सरफेस में डिवाइड किया था, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। तो इसका सुपीरियर सरफेस वो स्मूथ होता है, वहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं होता लेटरल साइड। और इंफीरियर जो सरफेस होती है वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जैसा आपने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे कॉर्नर ट्यूबरकल और ट्रेपेजियस रीजेज ट्रेपेजोइड रीजेज प्रेजेंट होती है, जो इंसर्जन साइट होती है किसकी, ट्रेपेजियस मसल का। और भी अदर जगह पे भी इंसर्जन होता है, जैसे लोअर लिप और स्कैपुला, वहाँ पे भी अपन इसका इंसर्जन देखेंगे। तो अपन को इन मसल्स का वैसे अपन को इनके ओरिजिन इंसर्जन तो याद रखने, क्योंकि ये मायोलॉजी में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वहाँ पे याद कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना आपको मसल अटैचमेंट बोन्स में याद करने तो पड़ेंगे। और एक ही बात है, यहाँ कर लो या वहाँ कर लो, ये दोनों का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर में तो बोन पूछेगा, और 5 और 10 नंबर में वो आपसे मसल भी, किसी भी रीजन की मसल पूछ सकता है। उसके बाद में आपको मसल्स के ओरिजिन, इंसर्जन, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई लिखनी होती है। तो अपन यहाँ याद कर लेंगे तो अपन लिए वहाँ पे इजी हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 10 नंबर तो बोन के पूछ लेता है ये, और मायोलॉजी से इसके 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अपन को यही याद करने में इजी रहेगा। उसके बाद में अपन बात करें जो मिडिल टू थर्ड पार्ट है, अपन ने उसको 4 सरफेस में डिवाइड किया था, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। जो एंटीरियर सरफेस होती है वहाँ पे ओरिजिन होता है पेक्टोरिस मेजर मसल का, और जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ पे ओरिजिन होता है स्टर्नोहाइड मसल। पेक्टोरिस मेजर मसल होती है, पेक्टोरियल रीजन की मसल होती है लॉन्गेस्ट। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके सुपीरियर सरफेस, वो वहाँ पे ओरिजिन होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंफीरियर जो सरफेस है वहाँ पे एक इंसर्जन होता है सब क्लेवियस मसल का। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके ग्रूव। वहाँ पे इंफीरियर सरफेस पे अपन ने देखा था जैसे कि सब क्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट था। वो ग्रूव की वजह का नाम भी सब क्लेवियन इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पे सब क्लेवियस मसल का क्या होता था, इंसर्जन। उसके बाद में अपन बात करें एक न्यूटेंट फोरामिन प्रेजेंट होता है क्लेविकल में, जो कि प्रेजेंट होता है जस्ट लेटरल टू सब क्लेवियन ग्रूव। न्यूटन फोरामिन आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूटन फोरामिन है वो बिफोर जो अपना बर्थ होती है, यानी इंटर यूटेराइन लाइफ, उसी टाइम पे एक न्यूटेंट नाव न्यूटेंट आर्टी वेंस और वेसल्स आती है जो सप्लाई देती है बोन्स को, और ये ग्रोइंग टाइम पे भी ये प्रेजेंट होता है, और आगे जाके एक फोरामेन में तब्दील हो जाता है। इसका मेन काम होता है बोन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और ये सभी फोन में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि विजुलाइज करने के लिए अपन को इसकी डायग्राम देखना ज़रूरी है। ये एक क्लेविकल बोन का एक पिक्चर है जिसमें अपन देख रहे हैं ये ब्लू जो एरिया कलर है ये डिनोट करता है किसी भी मसल का इंसर्जन। जैसे ट्रेपेजियस जो मसल है अपन ने बात की थी, ये इंफीरियरली इसमें इंसर्जन होता है, और एंड इंफीरियर पोस्टीरियर है ना, ये पोस्टीरियर हो गया पीछे का हिस्सा, और ये है एंटीरियर। तो ये पोस्टीरियर, ये लेटरल एरिया है, लेटरल वन थर्ड, ये क्या एरिया, लेटरल 1/3, और ये है मीडियल 1/2/3। तो लेटर वन थर्ड में अपन क्या बात की थी, पोस्टीरियर इंफीरियर में क्या होता है, ट्रेपेजियस मसल का इंसर्जन, इसलिए ये ब्लू कलर का है। उसके बाद में अपन ने बात की डेल्टोइड मसल, जिसका क्या होता है ओरिजिन एंटीरियर सरफेस पे क्या होता है ओरिजिन। ये जो रेड मार्क डिनोट कर रहा है ओरिजिन को, ब्लू कलर डिनोट करता है इसके मसल इंसर्जन, ग्रीन कलर किसको डिनोट करता है, लिगामेंट। लिगामेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बोन, जब बोन को बोन से जोड़ना होता है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, लिगामेंट्स। तो अपन इसके लेटरल एंड के अटैचमेंट्स देख लिए, और इसमें ये स्ट्रक्चर्स पसंद हुई ये भी अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं मीडियल एंड की। इसके मीडियल साइड जो होती है इसके शाफ्ट का, वो मेनली प्रेजेंट होता है
वहाँ पे क्या है कि जो इसकी पोस्टीरियरली है, अपन ने देखा है जैसे पोस्टीरियर एंटीरियर सुपीरियर भी है। तो सुपीरियर अपने स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, इस मसल का ओरिजिन हो रहा है। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पेक्टोरिस मेजर जो कि एंटीरियरली ओरिजिन होता है उसका। और अपन ने पढ़ा था यहाँ पे फिरेली वो सुपीरियरली स्टर्नोहायोइड मसल का। यानी इसके सब ओरिजिन और इंसर्जन अपन को ध्यान रखने हैं। उसके बाद में अपन इसके लिगामेंट अटैचमेंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिगामेंट होता है कॉर्नर लिगामेंट, जो कि प्रेजेंट होता है यहीं पे टेपोजिस डिजीज के पास। यहाँ पे कॉर्नर ट्यूबरकल भी होता है जहाँ पे कॉर्नर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। और यहाँ पे कोस्ट और क्लेविकुलर लिगामेंट भी एक प्रेजेंट होता है जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके बाद में अपन इस बोन की किस एक्सटर्नल, अपन ने इस अटैचमेंट देख लिया एक्सटर्नली फोटो में भी। अब अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। इसका जो क्लिनिकल फीचर, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इसी बोन का एक होता है, वो है फ्रैक्चर। किसी भी बोन का क्लिनिकल फीचर क्या था उसका, मेनली डिसलोकेशन और फ्रैक्चर्स ही होते हैं। और अदर भी कोई दिख सकता है, बट ये मेनली अपन यही पढ़ते हैं हर बोन में कि उसका क्या फ्रैक्चर होता है और क्या उसमें डिसलोकेशन होते हैं। तो अपन फ्रैक्चर देखते हैं। क्लेविकल जो है जैसे ऐसे बोन है, तो ये इस बोन का जो ये मीडियल और लेटरल का जो पार्ट है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है शाफ्ट इस जंक्शन पे। यानी मीडियल और लेटरल इन दो के बीच में जंक्शन पे ही सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, फ्रैक्चर। मीडियल टोटल लेटर वन थर्ड के पार्ट पे क्या होता है, फ्रैक्चर। तो अपन डॉक्टर थैंक यू सो मच। आगे अपन पढ़ेंगे अदर बोन स्केपुला।